फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच आए हैं और वो जानकारी है कंपटीशन में जुड़े हुए एग्जाम की। हम जो सीरीज चला रहे हैं वो हर साल एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम है उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कंपटीशन के क्लास के छात्र छात्राओं के लिए। चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक थे। दूसरा प्रश्न है पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किसने किया? आप जानते हैं कि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, जिस प्रकार दिल्ली का पुराना नाम हस्तिनापुर है था, उसी तरह पटना का भी प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। तो पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किसने किया? तो किसने किया? वो शेर शाह ने किया था। किसने किया था? शेर शाह ने किया था। चलिए तीसरा है जहांगीर का जन्म कब हुआ? जहांगीर जो कि चित्रकला में बहुत ही उनको दिलचस्पी थी, तो जहांगीर जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जहांगीर, मुगल, अकबर इस सब की जानकारी मिलती है। तो जहांगीर का जन्म कब हुआ? तो हुआ था 30 अगस्त 1559। कब हुआ था? 30 अगस्त 1559। 30 अगस्त 1569 को। चलिए अब है चौथा, मुगलों की राजकीय भाषा क्या था? जो मुगल थे उनकी राजकीय भाषा क्या था? तो वो भाषा थी फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। चलिए पता है दास प्रथा का अंत कब हुआ? देखिए सती प्रथा, दास प्रथा, ये इस प्रथा थे बहुत। जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इन सब चीज की जानकारी मिलती है मुझे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो हुआ 1562 ईस्वी में। कब हुआ? 1562 ईस्वी में। सातवां प्रश्न है रूस की क्रांति कब हुई? बहुत सारे क्रांति हुई, जैसे रूस की क्रांति हुई, कारगिल युद्ध हुए, असहयोग आंदोलन हुआ। तो यहाँ पूछा गया है कि रूस की क्रांति कब हुई? तो हुई 1917 ईस्वी में। कब हुई? 1917 ईस्वी में। अब है सातवां में है कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरुमुखी जो लिपि है उसके जनक कौन थे? तो थे गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद थे। आठवां है चौसा युद्ध कब हुआ? चौसा युद्ध मैंने बताया ना कि कारगिल युद्ध 1999 में हुआ, आजादी की लड़ाई लड़ी गई। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये जानकारी मिलती है। यहाँ पूछा गया चौसा युद्ध तो 1539 ईस्वी में। कब हुआ? 1539 में। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल जो थे, जब अकबर और बीरबल की कहानी हम लोग सुनते हैं ना, पढ़ते हैं ना किताब में, तो बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास। अब सूरदास किस भाषा में, सूरसागर किस भाषा में है? देखिए सूरसागर जिसे सूरदास लिखे हैं तो किस भाषा में लिखी गई है? तो लिखी गई है ब्रज भाषा में। सूरसागर किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में। तो चलिए ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी और मोर टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो आज ये जो मैं जानकारी आपके बीच लेकर आया हूँ, हर साल प्रतियोगिता परीक्षा में उठने वाले प्रश्न को लेकर था। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलूंगा कल एक नई जानकारी के साथ। And who students will you prepare competition exam like SSC, Railway, MTS, BS, BPSC, BSS and more tough exam UPSC। तो अभी के लिए इतना ही। फिर मैं मिलूंगा और इस वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल आज हमारे वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।